हरि ओम। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफल त्रिमूल चतुर्दशा पंचविधा षडात्मा सप्तत्वाष्ट विटुपोवाक्षो ददक्षद्री द्विखगो यादि वृक्षः। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सत रज और तम। चार रस हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, स्रोत त्वचा नेत्र रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान नांग कूर्म कृंकल देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसारू वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसारू वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो गया है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में एक आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आपके वे शुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रयभूत रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरणकमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को वछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों ना हो, आजकल के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार किया है।